को कुसुम का नमस्ते। कुसुम के कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ चिक्की की रेसिपी और इसे बनाना बहुत ही आसान है और छोटी से छोटी बातें मैं इसमें आपको बतलाऊंगी और आपकी चिक्की फर्स्ट टाइम में ही बहुत परफेक्ट बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना किस तरह से है। चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मूंगफली। ये मैंने बिल्कुल नई वाली मूंगफली ली है, जो अभी जस्ट मार्केट में आया है वो मूंगफली। अब पुरानी वाली मूंगफली यूज़ मत करना। अब मूंगफली को अब डाल दीजिए फ्राई पैन में। उसके बाद गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम में आप इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भुनेंगे। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत भुनिएगा, वरना चिक्की क्या होगा, जब चिक्की बनाओगे ना आप तो आपके दांत में वो जाके चिपकेगा। तो लो फ्लेम में आपको मूंगफली को भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि मूंगफली से ऊपर का उसका जो स्किन होता है ना, यानी छिलका, वो निकलने लगे, तब तक आपको इसे भून करके। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मूंगफली बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसे दबाओगे ना, इसके ऊपर का छिलका वो आसानी से निकल आएगा। तो बस इतना ही आपको भून करके लेना है जो इजीली निकल आए। तो हम गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद करते हैं और सारी मूंगफली को इस कॉटन के कपड़े में डाल देते हैं। और कॉटन के कपड़े में डाल दीजिए मूंगफली को और मूंगफली को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए और हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसका जितना स्किन है ना वो सारा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पूरा छिलका जो है वो निकाल लिया है और इसे मैंने क्लीन कर लिया है। बस इसी तरह से आपको मूंगफली को क्लीन करके लेना है। और चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं अपनी चिक्की बनाने के लिए। मैंने एक फ्राई पैन रखा है और ये आपका आता है मेन पॉइंट। अगर आपने इस जगह गलती कर दिया ना तो आपकी चिक्की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर डालना है आपको 1 से 2 चम्मच पानी और पानी डालने के बाद इस पर डालेंगे हम 1 कप गुड़। यानी जितना हमने मूँगफली लिया है ना सेम उतना ही हमें गुड़ यूज़ करना है, ठीक। और गुड़ को इसे अच्छी तरह से पिघाल कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रख के करना है ये सारा काम। आपको इस चीज़ का ध्यान देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है और गुड़ को मैंने यहाँ पे पिघाल करके ले लिया है। अच्छा, चलिए गुड़ को बिल्कुल अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है और इसमें देख रहे हो कैसे झाग सी बनी है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप पानी, कोई भी नॉर्मल पानी ले लीजिए और उसमें इस तरह से गुड़ को डालिए। और गुड़ डालने के बाद इसे 2 मिनट ठंडा हो जाने दीजिए, मतलब 2 सेकंड ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद इसे निकालिए और इसे ना तोड़ करके देखिए किस तरह से टूट रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जब ये रबड़ की जैसे खिंचा रहा है ना, इसका मतलब ये भी पाग पूरा कम्प्लीटली बना नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह का नहीं चाहिए पाग। अगर इस तरह का पाग बनाओगे ना आप तो क्या होगा पता है, आपकी जो चिक्की बनाओगे ना तो वो दांत में जाके चिपकेगा। तो हमें इस तरह का पाग बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए हम गुड़ को थोड़ा सा और पका लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो 1 से 2 मिनट हो गया है। अब वापस से हम पाक को चेक कर लेते हैं। फिर से आप ठंडा पानी लीजिए और इस तरह से गुड़ डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद इसे वापस से निकालिए और इसे पता है किस तरह से आपको देखना है, जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं ना, चॉकलेट टॉफ़ी होता है जो कट से आवाज़ आती है, टूटती है ना, उस तरह का इसे तोड़ना है। मतलब खिंचाव वाला इसे नहीं तोड़ना है आपको। अगर खिंचाव वाला रहेगा ना तो ये वापस से चिक्की दांत में चिपकेगी। तो देखिए ये ईजिली टूट रहा है, आप देख रहे हो। ये देखिए आसानी से 2 टुकड़ा हो रहा है ना। बस इतना ही आपको गुड़ का पाक करके लेना है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसमें अपनी मूंगफली डाल देते हैं, वरना पाक और भी ज़्यादा पक जाएगा तो जो हमारी चिक्की है ना वो थोड़ी सी कड़वी बनेगी। तो हम इस पर फटाफट से मूंगफली डाल देते हैं। तो गुड़ के पाग में ना आप मूंगफली डाल दीजिए और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। चालू गैस में आप मूंगफली मत डालिएगा, वरना पाग और भी ज़्यादा पक जाएगा और फिर आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। और ये काम ना आपको फटाफट से करना है, वरना पाग फटाफट से जम जाएगा ना तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, आप उसका काम नहीं कर पाओगे, उसे फैला नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसे मिक्स कर दिया है और चलिए अब हम इसको जमाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए एक थाल और कुछ भी चीज़ जो भी आपके पास है वैसा ले लीजिए और उस पर अच्छी तरह से घी लगा दीजिए। और घी लगाने के बाद ना ये जो मूँगफली का हमने मिश्रण बनाना है ये आप इस पर डाल दीजिए और इसे ना अच्छी तरह से फैला दीजिए। इसमें चिक्की को जैसे ही आप थाल में डालोगे ना इसे फटाफट से आप फैला लीजिए, क्योंकि एक बार ठंडा हो गया ना तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इसे फैला दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा बेल करके लेवल में कर दूंगी। तो आप बेलन ले लीजिए, बेलन में घी लगा लीजिए और इसे बेल लीजिए। तो आपको जितना मोटा पतला रखना है उसके हिसाब से आप इसे बेल लीजिए। आप इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का सीट रख के भी आप इसे बेल सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से बेल रही हूँ और देख सकते हो बेलने में मुझे कितना डिफिकल्ट हो रहा है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से बेल लेती हूँ। तो चिक्की को ना मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बेल लिया है, तैयार कर लिया और अब मैं इस पर कट लगा दूंगी। तो जब ये गर्म होगा ना तभी आपको कट लगाना है। एक बार ये ठंडा हो गया ना तो आप इसे बिल्कुल नहीं कट कर सकते हो। तो आपको जैसा शेप चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कट लगा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे चरखुर पीस में कट किया है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इसे और अब ना मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दूंगी, ठीक। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसे निकालना किस तरह से। बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। तो इसे निकालना किस तरह से वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए ये आसानी से नहीं निकलने वाला है, ठीक ना। आप जितना भी उखाड़ दो ये निकल, क्योंकि ये ना बिल्कुल चिपक गया है। या तो ये इसके नीचे आप बटर पेपर रख लीजिए और बटर पेपर में अच्छी तरह से बटर या घी लगा दीजिए। उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। या तो इस तरह से पलटा ले लीजिए और पलटा की मदद से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए निकाल लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था इसमें पहले कट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सकते हो चिक्की हमारी कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बनी। तो मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए
देख रहे हो कितनी आसानी से टूट रही है और इतनी क्रिस्पी बनी है ना कि आप मत पूछो। एक बार आप बनाओ इस तरह से, आपको बहुत पसंद आएगा एकदम बिल्कुल। एक बार जो बना लोगे ना आप तो बार बार बनाना पसंद करोगे। इतनी अच्छी चिक्की बन के तैयार हुई है हमारी। और अगर ये चिक्की आपका बाहर नहीं निकलता है, आपको नहीं निकालने आ रहा, तो आप गैस पे उठाओ थाल को और ले जाके हल्का सा गर्म करो। जैसे ही थाल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, चिक्की अपने आप ही बाहर आ जाएगी और ईजिली आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा चिक्की को निकालने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।